इस आदमी ने किसी और की पार्किंग जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। जब उसे गाड़ी हटाने के लिए बुलाया गया तो उसने देखा कि कार की शीशे पर किसी ने जोरदार थूक दिया है। हालांकि मां अंकल काले धंधों में 10 साल से ज्यादा समय बिता चुका था, लेकिन किसी का यूं सामने से उसे अपमानित करना उसके लिए पहली बार था। गुस्से में भरा मां अंकल कार की तरफ बढ़ा और शीशे पर एक और जोरदार थूक मार दिया, लेकिन वह आदमी न तो पलटकर कुछ बोला और न ही सिर उठाने की हिम्मत की, क्योंकि उसने मां अंकल की ताकत की पहचान उसकी बड़ी बड़ी टैटू वाली बाहें देख ली थीं। लेकिन तभी जब मां अंकल ध्यान से देखने लगा तो उसकी नजर उस आदमी की पतली सी बाहों पर पड़ी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मां अंकल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन निशानों की गिनती असल में उसके किए गए कत्लों की गिनती थी। अगले दिन जब मां अंकल वापस सोसाइटी लौटा तो देखा कि वही आदमी लाओ पुओ फिर से उसकी पार्किंग में खड़ा था। यह देखकर मां अंकल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने लाओ पुओ की गर्दन पकड़ ली और थप्पड़ मारने ही वाला था। रुको, मत करो। मां अंकल ने हाथ बदलकर उसके दांत तोड़ने के लिए घूंसा तान दिया। किस्मत से लाओ पुओ ने समय रहते गिड़गिड़ाकर माफी मांग ली। तभी मां अंकल ने मुट्ठी की जगह चप्पल उठा ली, लेकिन मां अंकल के जाने के बाद लाओ पुओ के मन में उसे मार डालने का इरादा पैदा हो गया। ताकतवर लोगों के सामने वह कमजोर और डरपोक बन जाता था, लेकिन कमजोरों के सामने उसकी दरिंदगी खुलकर सामने आती थी। पकड़ी गई छोटी लड़की श्याओमी लगातार गिड़गिड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन लाओ पुओ को मारने में जो सुकून मिलता था वह किसी भी रहम से बड़ा था। अगर तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। घर चलो पापा, मुझे बचाओ। अगले दिन सफाई कर्मचारी को एक बिना वर्गीकृत कूड़े की थैली मिली, जिसमें सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। लेकिन सौभाग्य से उसमें एक पिज्जा का डिब्बा भी था, जिस पर लाओ पुओ का पूरा पता लिखा था। सफाई कर्मचारी ने कचरा अलग न करने के बहाने उससे पैसे ऐंठने की सोची, लेकिन उस समय लाओ पुओ पहले ही गुस्से में था, क्योंकि उसे अभी अभी मां अंकल ने बुरी तरह पीटा था। उसने कचरे को अपना मानने से इनकार कर दिया, लेकिन तभी सफाई कर्मचारी ने वहीं थैली खोलने की जिद कर दी। जैसे ही थैली खुली, सब कुछ खत्म हो चुका था। उस थैली में कचरा नहीं, बल्कि श्याओमी की स्कूल यूनिफॉर्म थी। अगले ही पल सफाई कर्मचारी के सिर में एक बड़ा छेद हो चुका था। उसी समय श्याओमी की मां घर लौटी। सीढ़ियों पर फैला खून देखकर उसका दिल कांप उठा, लेकिन टूटी हुई शराब की बोतल देखकर उसने खुद को समझा लिया। फिर भी लाओ पुओ पर उसका शक और गहरा हो गया, क्योंकि उसके नीचे रहने आने के बाद ही उसकी बेटी को बेरहमी से टुकड़ों में काटा गया था। लाओ पुओ ने तेज चाकू उठाया और सफाई कर्मचारी के 30 से ज्यादा टुकड़े कर दिए। तभी सोसाइटी के गार्ड का फोन आया। आप 1 महीने में 20 टन पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पाइप लीक है? लाओ पुओ जवाब सोच ही रहा था कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। फोन उसके हाथ से फिसलकर सूटकेस में गिर गया। दरवाजे पर सोसाइटी कमेटी का चेयरमैन था। वह कैमरे लगवाने की बात कर रहा था, क्योंकि हाल में कई रहस्यमयी हत्याएं हुई थीं। लाओ पुओ ने मैं जल्दी यहां से शिफ्ट होने वाला हूं कहकर उसे भगा दिया, लेकिन तभी सिक्योरिटी कैप्टन पाइप चेक करने आ गया। लगातार परेशानियों ने लाओ पुओ को पागल कर दिया। उसके घर में डिसइंफेक्टेंट की भरमार थी, नाली में मांस और लंबे बाल फंसे थे। गार्ड को सब समझ आ गया, लेकिन तभी लाओ पुओ ने पीछे से स्क्रू ड्राइवर उठा लिया। गार्ड भी कोई आम इंसान नहीं था, वह भी एक फरार हत्यारा था, जिसे बस 5 महीने और छुपना था। आखिरकार लाओ पुओ ने भागने का फैसला किया, लेकिन उसका फोन लाश फेंकने वाले सूटकेस में था। गुस्से में उसने तय किया, जाने से पहले सबको मार डालेगा, और यहीं से उसने एक भयानक साजिश रची। लेकिन तभी लाओ पुओ ने एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकता था। वह जानता था कि मां अंकल को सीधे मारना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि मां अंकल सिर्फ गुंडा नहीं बल्कि पूरे इलाके का सबसे बड़ा डॉन था। इसलिए उसने तय किया, मारना नहीं फंसाना है। उस रात लाओ पुओ ने जानबूझकर पार्किंग के झगड़े को सुलझाने के बहाने मां अंकल को नीचे बुलाया। तुमने कभी किसी को मारा है? लाओ पुओ ने डरते डरते पूछा। मां अंकल को तब तक जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा आदमी असल में एक सीरियल किलर है। अगले ही पल मां अंकल ने उसके घुंघराले बाल पकड़ लिए
और उसे ऐसे कोने में घसीट ले गया जहां एक भी कैमरा नहीं था। आज तुझे असली ताकत दिखाता हूं। लोहे जैसी हथेलियों से मां अंकल ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि उसका चेहरा पहचान में ही नहीं रहा। लेकिन मां अंकल का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ, क्योंकि ये वही आदमी था जो रोज उसकी पार्किंग पर कब्जा करता था। जब वह आखिरी वार करने ही वाला था, लाओ पुओ ने अचानक उसके पैरों से लिपटकर जान की भीख मांग ली। इसी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन मां अंकल के जाते ही लाओ पुओ के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। अगले ही दिन मां अंकल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप 7 लोगों की हत्या। पुलिस के पास हर लाश से मिला डीएनए मां अंकल से मैच कर रहा था। तभी मां अंकल को समझ आया वह फंस चुका है। दरअसल लाओ पुओ ने स्टील पाइप से एक ऐसा औजार बनाया था जिस पर सिर्फ मां अंकल के फिंगरप्रिंट थे। इतना ही नहीं, उसने मरे हुए लोगों के मोबाइल पर मां अंकल की थूक लगी हुई डीएनए भी लगा दी थी। जब पुलिस को जमीन में दबी हुई लाशें मिली तो शक की सुई सीधे मां अंकल पर ही गई। अब लाओ पुओ को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। जिस श्याओमी को उसने खुद टुकड़ों में काटा था, वही लड़की आज सही सलामत घर लौट रही थी। लाओ पुओ डर से पसीने पसीने हो गया। जांच करने पर पता चला कि वह लड़की असल में सोसाइटी कमेटी चेयरमैन की बेटी थी, जिसका चेहरा श्याओमी से हैरान करने हद तक मिलता जुलता था। लेकिन डर उसके दिमाग में घर कर चुका था। अब वह रात रात भर सो नहीं पाता था। आखिरकार उसने एक और भयानक फैसला लिया, उस लड़की को भी मार देना। उसी रात लड़की की मां किसी मीटिंग में फंस गई और लड़की अकेली घर लौट रही थी। लाओ पुओ को मौका मिल गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। श्याओमी की मां उसी लड़की को लेने पहुंच गई, क्योंकि उसने अपनी बेटी को एक बारिश वाली रात में खोया था और अब वह किसी और बच्ची को मरने नहीं देना चाहती थी। लाओ पुओ गुस्से से पागल हो गया। अचानक तेज बारिश की वजह से पूरे इलाके की बिजली चली गई। अंधेरे में लाओ पुओ ने चाकू कस कर पकड़ लिया, लेकिन उसी अंधेरे में एक और शख्स आजाद हो चुका था, मां अंकल। वह जेल से भाग चुका था। उसके दिल में बस एक ही बात थी, लाओ पुओ को जिंदा नहीं छोड़ना है। इसी बीच पिंजा वाला, डिलीवरी बॉय और सिक्योरिटी गार्ड दोनों लाओ पुओ के घर पहुंच चुके थे। घर के अंदर लाशें पड़ी थीं, खून फैला था और गैसोलीन की बदबू थी। लाओ पुओ चिल्लाया, मैं तुम सबको मार दूंगा। लेकिन तभी दरवाजा जोर से टूटा। मां अंकल अंदर घुस आया। चाकू होने के बावजूद लाओ पुओ उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाया। एक ही जोरदार वार में उसकी पसलियां टूट गईं। बिजली वापस आते ही डिलीवरी बॉय ने घायल दुकानदार को देखा और तुरंत मदद बुला ली। पुलिस पहुंची, सबूत सामने आए। लाओ पुओ की साजिश खुद उसी पर भारी पड़ गई। जिसने सबको मारने की योजना बनाई थी, वही अपनी ही दरिंदगी का शिकार बन गया। अगर आप इस फिल्म को पूरा देखना चाहते हैं, और वो भी हाई क्वालिटी 4K में, हिंदी डब / हिंदी सबटाइटल के साथ, तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको ये मूवी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ज्वाइन करें